स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने ढाका पहुंचे। प्रधानमंत्री का इस अहम मौके पर ढाका में होना बहुत ज्यादा अहम तो है ही और साथ ही प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि 50 साल पहले बांग्लादेश के जन्म में भारत की पहली महिला PM इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष और आंदोलन को याद करते हुए PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयास और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हर कोई जानता है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बंगाली लोगों के साहस और बांग्लादेश के लिए बड़ी लड़ाई को लड़ने वाले भारतीय सेना के योगदान को याद करना भी जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने दिया था योगदान। चलिए इतिहास के पन्नों को 1947 के समय पर ले चलते हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के साथ जब भारत का बंटवारा हुआ तब दो पाकिस्तान अस्तित्व में आए। एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबी और उर्दू बोलने वालों का दबदबा था, तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान बंगाली भाषी था। पाकिस्तान बनने के बाद से ही भाषा और संस्कृति का यह अंतर खाई में तब्दील होने लगा। मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान में स्थिर सरकार पूर्वी हिस्से की हर तरह से अनदेखी करती थी, चाहे वो आर्थिक मामला हो या उनकी राजनीतिक मांगे। उनकी लगातार उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण किया जा रहा था। 1969 में जनरल याह्या खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान से पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अगले साल चुनाव का ऐलान कर दिया गया। ये आज़ाद पाकिस्तान के सही मायने में पहले चुनाव थे। 1970 में हुए इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीती। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की 138 में से 81 सीटों पर जीत हासिल की। बहुमत रहमान के पास था और उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन ने ऐसा होने नहीं दिया। भुट्टो ने कई हफ्तों तक मुजीबुर रहमान से बातचीत की, पर जब कुछ हल नहीं निकला तो याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ शुरू कर दी। बांग्लादेश में इस अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग अपनी आजादी के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान हजारों बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। 20 से 40 लाख बलात्कार हुए, 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए और अगर हिंदुस्तानी सेना आगे ना आती तो नुकसान दोगुना या चौगुना हो सकता था। भारत ने शुरुआत से ही अपना समर्थन आवामी लीग और मुजीबुर रहमान को दिया था। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीधे दखलंदाजी करने का फैसला नहीं लिया। हालांकि भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने पूर्वी पाकिस्तान के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और इसके तहत मुफ्ती वाहिनी को लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और साजो सामान की सप्लाई मुहैया करना शुरू कर दिया। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और नागरिकों की सेना थी। इसका लक्ष्य गुरिल्ला युद्ध के जरिए पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी था। भारतीय सेना अभी तक खुद इस जंग में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने इसकी वजह दे डाली। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत से हमले की आशंका में पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला कर दिया था। 4 दिसंबर की सुबह तक भारत ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इंदिरा की रणनीति थी कि युद्ध छोटा हो लेकिन लंबा खिंचता है तो दुनिया को पहले से ही पाकिस्तान की करतूत पता होनी चाहिए। इसके लिए मार्च से अक्टूबर 1971 तक इंदिरा गांधी ने दुनिया के कई नेताओं को खत लिखकर भारत की सीमा पर चल रहे हालात की जानकारी दी।
इंदिरा गांधी ने 21 दिन का जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और अमेरिका का दौरा भी किया था। हर जगह इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार का जिक्र किया। 16 दिसंबर 1971 और युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमांड के इंचार्ज जनरल ए खान नियाजी ने ढाका को सरेंडर कर दिया था। नियाजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर भारतीय सेना के पूर्वी कमांड इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा को सौंपकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। इस घटना की तस्वीर भारत के पराक्रम की गवाही बनी थी। 16 दिसंबर की शाम 5 बजे जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फ़ोन करके बताया कि ढाका अब मुक्त है और पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है। इंदिरा ने इसके बाद संसद गई और कहा, ढाका अब एक आज़ाद देश की राजधानी है। हम जीत के क्षण में बांग्लादेश के लोगों का अभिवादन करते हैं। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा को पाकिस्तान को हराने और उसके 2 टुकड़े करने के लिए अभिनव चंडी दुर्गा कहा था। हालांकि बाद में वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में इनकार कर दिया था कि उन्होंने इंदिरा को दुर्गा कहा था, लेकिन कई सांसद इस बात को कहते आए हैं कि वाजपेयी ने ऐसा कहा था। सरेंडर के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत सीज फायर का ऐलान कर दिया। वो दुनिया को ये संदेश देना चाहती थी कि भारत क्षेत्रीय लाभ नहीं कमाना चाहता। भारत की 1971 की जीत सिर्फ सैन्य लिहाज से ही बड़ी नहीं थी। इंदिरा ने अपनी कूटनीति से रिचर्ड निक्सन को चतुरता में मात दी थी। रणनीति से उन्होंने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और मानवता दिखाते हुए लाखों लाख शरणार्थियों को पनाह भी दी। इस तरह भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ये बड़ी जीत हासिल की। 13 दिन तक चले इस युद्ध ने पूरे विश्व को भारत का शौर्य दिखा दिया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को यह सम्मान सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर दोनों देश किसी भी दबाव से नहीं टूटेंगे और किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।